हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आज के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, अभ्यर्थियों को यह जानना बहुत जरूरी है आज के दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार रहे और दस्तावेज सत्यापन करवाने आने वाले अभ्यर्थियों को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसका आज का पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। साथियों, आज मैं खुद स्वयं दस्तावेज सत्यापन जहाँ हो रहा है वहाँ जाकर आया हूँ और दस्तावेज सत्यापन करवाने आए अभ्यर्थी साथियों क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और वहां पर साथियों उनको किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि साथियों मैंने काफी वीडियो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में बनाकर बताए हैं। यदि साथियों आप उनको फॉलो करते तो आपको दस्तावेज सत्यापन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी भी साथियों आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन आज से शुरू हो गए हैं। दस्तावेज सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं और राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9 मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन शुरू हो गए साथियों, जिसमें जयपुर, जोधपुर, चूरू, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और पाली में दस्तावेज सत्यापन करवाए जा रहे हैं। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले सभी अभ्यर्थी काफ़ी चीज़ों में गलतियां कर रहे हैं। तो साथियों, इन सभी गलतियों को आपको ध्यान में देना है और जितनी अधिक गलतियां आप करके लेके जाएंगे उतनी साथियों आपको भी परेशानी होगी और जो दस्तावेज सत्यापन करने वाले टीम है उनको भी दिक्कत होती है। तो सभी अभ्यर्थी साथियों जो इसकी गाइडलाइन दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों की पालना करते हुए और उनमें साथियों जो भी चीज़ें बताई गई है उसके अनुसार आपके दस्तावेज होने चाहिए, जिससे साथियों ना तो आपको परेशानी होगी ना ही दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम को। तो साथियों आज मैंने देखा काफ़ी अभ्यर्थी साथियों जैसे कोई चरित्र प्रमाण पत्र लेकर नहीं आया। कई अभ्यर्थियों को साथियों बार बार बताने के पश्चात भी उनके नाम में चाहे शैक्षणिक योग्यता के हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, उसके नाम में कई मिस्टेक है तो उसका भी शपथ पत्र उन्होंने नहीं बनवाया है। कई विधवा प्रत्यागता अभ्यर्थियों के द्वारा उनका एक घोषणा पत्र मांगा गया है जो पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में। कई अभ्यर्थी ऐसे जो साथियों जो दस्तावेज सत्यापन है तो चेकलिस्ट जारी की गई है, उस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज क्रम से नहीं सबमिट कर रहे हैं। इस कारण से दस्तावेज सत्यापन में काफ़ी समस्याओं का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। और जो साथियों हैंड टू हैंड जो शपथ पत्र घोषणा पत्र बनवाए जा रहे हैं, वैसे तो साथियों आप 100 रुपये के अंडर अपना शपथ पत्र बनाकर ले आते हैं, लेकिन साथियों यहाँ 250 से 300 रुपये लिए जाते हैं। तो वो भी आपको साथियों अनावश्यक आर्थिक बोझ आपके ऊपर आता है। इसलिए सभी शपथ पत्र घोषणा पत्र जो भी आवश्यक है पहले से आप बनाकर लेकर आए। और सभी शपथ पत्र घोषणा पत्रों के बारे में साथियों विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। यदि साथियों वीडियो आप देखते हैं तो साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन में आज किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। आज साथियों डिसेबिलिटी वाले यानी पीएच कैंडिडेटों के दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था और अब धीरे धीरे साथियों आज फर्स्ट जो दिन था इसमें दस्तावेज सत्यापन करने में दस्तावेज सत्यापन टीम को भी थोड़ा समय लगता है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थी भी अपने दस्तावेजों में काफ़ी कमियां छोड़ रखे हैं। साथ ही दोस्तों दस्तावेजों को व्यवस्थित करके नहीं लाते, जिस कारण से बहुत अधिक समय लगा। लेकिन साथियों अब 1-2 दिन थोड़ा समय लग सकता है, उसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थी भी अवेयर हो जाएंगे, साथ ही दस्तावेज सत्यापन करने वाले टीम भी फास्ट हो जाएगी। तो फिर साथियों दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन सभी दिशा निर्देशों की आप पालना करें। यदि साथियों आप इन दिशा निर्देशों के आधार पर अपने दस्तावेज तैयार करके लाते हैं तो दस्तावेज सत्यापन में किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन साथियों उसके लिए जो भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए इन दिशा निर्देशों को आप जरूर पढ़ें। साथियों यदि इन दिशा निर्देशों को आप पढ़ते हैं तो दस्तावेज सत्यापन करवाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन साथियों अभ्यर्थी इनको देखते नहीं है और अपने दस्तावेज कैसे भी करके ले आते हैं और यहाँ पर साथियों काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों एक बार दोबारा से जो भी अभ्यर्थी अब दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं सभी अभ्यर्थी साथियों इन दिशा निर्देशों को जरूर देखें। और जो अभ्यर्थी आज दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं अपना साथियों जो भी अनुभव है आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को इस चीज़ का फायदा मिल सके और जो गलतियां आपके द्वारा देखी गई है या आपके द्वारा की गई है वह गलतियां साथियों आगे आने वाले अभ्यर्थी ना करें। साथियों जैसा कि सभी अभ्यर्थियों को बोला गया कि दस्तावेज सत्यापन हेतु 2 सेट में आपके दस्तावेज तैयार करके लाने हैं, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी साथियों या तो दोनों में फोटोकॉपी लेकर आ गए या एक में सारे ओरिजिनल दस्तावेज जिसमें साथियों आपकी शैक्षणिक योग्यता, जाति, मूल सभी लगाकर और उसके साथ शपथ पत्र घोषणा पत्र लगाकर दे दिया। तो साथियों ऐसा नहीं करना है। इसके लिए साथियों जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार आपके दस्तावेज क्रम से जमे होने चाहिए, जिसमें साथियों शैक्षणिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएं, डिग्री आपकी होनी चाहिए। जन्म तिथि है तो जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक तालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, साथ ही टीएसबी क्षेत्र के अभ्यर्थी को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, साथियों जाति प्रमाण पत्र जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को
जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना जो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, फिर भी अभ्यर्थी यहाँ गलती कर रहे हैं। यदि आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आपका जाति प्रमाण पत्र बना है, उसके लिए आपको एक शपथ पत्र बनाना होगा। लेकिन साथियों यहाँ शपथ पत्र नहीं लाने के कारण भी अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफी अभ्यर्थी साथियों दस्तावेज सत्यापन जो हस्तलिपि नमूनों की बात कर रहे हैं, ये आप भरकर नहीं ला रहे। ये हस्तलिपि नमूना क्या होता है साथियों, इसका प्रारूप आगे मैं बताऊंगा। साथ ही हस्तलिपि जो नमूना है साथियों, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में 2 जगह आपको पैराग्राफ को अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। तो साथियों यहाँ पर सिग्नेचर करने में भी अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं। जो सिग्नेचर आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सब जगह करके सेम सिग्नेचर आपको करने हैं। इसी प्रकार साथियों जो विधवा महिला अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थी को अपने पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको सबमिट करना है। साथ ही दोस्तों पति के मृत्यु के प्रमाण पत्र के साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स और देना होगा जिसमें आपके पति पत्नी का संबंध हो। परित्यक्ता अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र। साथ ही दोस्तों इसमें विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पुनर्विवाह किए जाने या न किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्वहस्ताक्षरी घोषणा पत्र आपको देना होगा। फिर भी अभ्यर्थी इसमें गलती कर रहे हैं। तो साथ ही उसका प्रारूप दिया गया है, उसको भरकर लाए, उसमें फोटो चस्पा करवाए। साथ ही निःशक्तता के मामले में सक्षम चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड आपको देना होगा, जिसमें 40% से अधिक आपकी निःशक्तता होनी चाहिए। इसी प्रकार साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्त आदेश या डिस्चार्ज डायरी, साथ ही अलग अलग राजपत्र अधिकारी जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो साथियों यहाँ पर अभ्यर्थी इस जगह काफी गलती कर रहे हैं। या तो साथियों एक ही किसी राजपत्र अधिकारी से दोनों चरित्र प्रमाण पत्र लेकर आ रहे हैं, या साथियों एक ही चरित्र प्रमाण पत्र लगाया है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो अंतिम शैक्षणिक संस्था जहाँ से जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र लेकर नहीं आए, उसकी केवल फोटोकॉपी लगा दी। तो साथियों यहाँ पर भी ओरिजिनल अंतिम शैक्षणिक संस्था का मूल चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। हस्तलिपि नमूना साथियों जो मैंने बताया, और साथ ही शपथ पत्र साथियों अभ्यर्थियों को 2 शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, एक दहेज लेने और नए देने के संबंध में, साथ ही दूसरा सामान्य घोषणा पत्र। वैसे 2 ही शपथ पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके नाम में जो चाहे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, या साथियों कोई भी आपके गलत विवरण आपका भर गया है, उसके संबंध में शपथ पत्र की आवश्यकता होगी। चौथा शपथ पत्र उन अभ्यर्थियों को चाहिए होगा जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ था, उन अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। अन्यथा दोस्तों सभी सामान्य अभ्यर्थियों को 2 शपथ पत्र की आवश्यकता है जो स्टाम्प पेपर पर बनेगा। साथ ही दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले सभी अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही दोस्तों अपने आईडी प्रूफ भी आपको साथ लेकर जाना है, और 4-5 फोटो जरूर लेकर जाए। साथियों आपको विभिन्न जहाँ भी आपको फोटो चस्पा करने की आवश्यकता है वहाँ आप फोटो पहले से चस्पा करके लेकर जाए। साथ ही दोस्तों फोटो पर अपने सिग्नेचर जरूर करें। जो आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा, जब सभी प्रारूप साथियों शपथ पत्र घोषणा पत्र आपने बना लिए होंगे, यदि कोई रह गया तो साथियों अभी भी आप बना सकते हैं। आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कोई भी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र छूट गया तो साथियों अभी आपको जरूर सबमिट कराना है। साथियों सभी के प्रारूप यहाँ दिए गए हैं। सभी प्रारूप साथियों आप पहले से बनाकर और घर से कंप्लीट करके लेके आए। यहाँ साथियों काफ़ी समय लग जाता है और आप यहाँ काफ़ी परेशान होते हैं, इसलिए सभी चीज़ों में साथियों एक सेट आप घर से बनाकर लाए और दूसरा उसका फोटो प्रति करवा के लाए। यानी साथियों 2 सेट में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। तो 2 सेट आप बनाकर लेकर आए। और साथियों जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप की बात कर रहे हैं, ये सादा कागज पर आपको प्रिंट आउट लेना है। साथ ही अभ्यर्थी को ऊपर नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय और दल का नाम लिखना होगा। तो साथियों दल संख्या आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने आप जा रहे हैं, वहां पर आपको अलॉट किया जाएगा कौन से दस्तावेज सत्यापन दल के सामने या टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होगा। इसमें साथियों हिंदी वाला फॉर्मेट हिंदी में भरना है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, और सिग्नेचर आपको दोनों जगह सेम करने। इसी प्रकार साथियों चतुर्थ कर्मचारी जो विकल्प पत्र की बात करें तो विकल्प पत्र ये साथियों टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों अभ्यर्थियों को भरना है। कई अभ्यर्थी साथियों इसमें इसलिए नहीं भर रहे कि वो तो नॉन टीएसपी के हैं, उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है साथियों, ये सभी अभ्यर्थियों से लिया जा रहा है। तो चाहे टीएसपी के हो या नॉन टीएसपी को, आप जिस भी संबंधित क्षेत्र से संबंध रखते हैं आपको साथियों इसमें भरना है। अभ्यर्थी को नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, आप टीएसपी या नॉन टीएसपी किस क्षेत्र से संबंधित है और कहाँ पर आप पदस्थापन चाहते हैं। तो साथियों विकल्प पत्र आपको भरना और नीचे सिग्नेचर करना। और साथियों विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिए पुनर्विवाह किए जाने या न किए जाने के संबंध में घोषणा पत्र, स्वहस्ताक्षरी घोषणा पत्र ये है। तो यहाँ अभ्यर्थी को फोटो चस्पा करनी है और अपना डिटेल भरकर नीचे सिग्नेचर करना। तो साथियों ये काफ़ी अभ्यर्थी इन प्रमाण पत्रों को छोड़ रहे हैं, तो ऐसा किसी को नहीं करना जिससे अनावश्यक आपको परेशानी ना हो। और दस्तावेज सत्यापन करवाने जाते समय आपको ये चेकलिस्ट दी गई, इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके सारे दस्तावेज क्रम से आपको जमाने हैं और जो इसमें मांगे गए वही दस्तावेज आपके वहाँ सबमिट हो गए। तो साथियों इस चेकलिस्ट को आप बिल्कुल सही से भरें। इस चेकलिस्ट को कैसे भरना है, क्या डिटेल कैसे भरी जाएगी, संपूर्ण जानकारी साथियों अगले वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए चेकलिस्ट वाला वीडियो आप जरूर देखें। यदि आपकी चेकलिस्ट बिल्कुल सही तरीके से भरी हुई है और इसके अनुसार आपके दस्तावेज है तो साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और दस्तावेज सत्यापन आपके तुरंत प्रभाव से हो जाएंगे। तो साथियों आज जो दस्तावेज सत्यापन हुआ उसमें अभ्यर्थियों किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभ्यर्थी क्या क्या गड़बड़ियां करके ला रहे हैं, उन सभी के बारे में साथियों इस वीडियो में चर्चा की।
जिससे आगे जो भी दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को इस वीडियो को देखकर सहायता जरूर मिलेगी। और जो अभ्यर्थी आज दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं साथियों, अपना अनुभव जरूर शेयर करें जिससे अन्य अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिल सके। और साथियों, जयपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मालवीय नगर सेक्टर 1 में है। तो साथियों, जो नोटिफिकेशन है उसमें सेक्टर 2 लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। सत्कार शॉपिंग सेंटर के पास सेक्टर 1 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है, वहाँ पर आपके दस्तावेज सत्यापन हो रहा है, जिसकी लोकेशन साथियों मैंने हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो उस लोकेशन के माध्यम से आप स्थान पर पहुँच सकते हैं। स्थान पर पहुँचने के लिए सभी तरह से साधन उपलब्ध है, इसलिए कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में और किसी प्रकार की कोई भी अपडेट चाहे तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, जिससे नए वीडियो में साथियों उस जानकारी के बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की एक और महत्वपूर्ण भर्ती की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।